था प्यारे नबी की नबूवत का। जब नबी पे वही नाजिल हो रही थी, ठीक उसी वक्त वहाँ नज़र आया कि काबा के सामने नई नई मूर्तियों को सजाने के लिए दूसरे मलिक से एक काफिला मुख्तलिफ किस्म की मूर्तियों के साथ मक्का आया। अबू सुफियान और उमैया बिन खलफ उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद अबू लहब घर के अंदर मूर्तियों को सजाने लगा। उसी वक्त उसकी बीबी बोली, तुम मोहम्मद को क्यों नहीं रोकते? वह अगर चाहे तो अपनी बेबी खजीदा के साथ बहुत सुकून से रह सकता है, तो फिर वह बार बार हमारी मुखालिफत क्यों कर रहा है? अबू लहब ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं, हमारा खुदा हमें बचा लेंगे। मक्का की हालत इस वक्त ऐसी हो चुकी थी कि पूरे मक्का और उसके आसपास हर जगह बदपरस्ती आम थी। हर कोई अल्लाह के शर्क में मुब्तला हो चुका था। उधर मोहम्मद पे गारी हुर्रा वही नाजिल होने लगी। 3 दिन बाद रसूल शदीद बुखार के साथ घर लौटे तो उनके सहाबा और चचा अबू तालिब उनकी फ़िक्र करने लगे। अबू सुफियान, आमिना और मक्का के सरदार एक दिन अबू तालिब के घर आए और उसे धमकी दी कि मोहब्बत को समझा लो कि वह अपने तमाम काम छोड़ दें। अगर ज़रूरत पड़े तो हम मोहम्मद को मक्का का सरदार बना देंगे और उसे बेशुमार दौलत देंगे। लेकिन रसूल ने उनकी तमाम बातों को मुसस्सर कर दिया। इधर आबा बन रसिया के बेटे हजा को इस्लाम कबूल करने पे सज़ा दी जाने लगी। बाद में अपनी हजी फातिमा की बहन जो अबू सुफियान की बीबी थी और उसका भाई वलीद भी उसकी मुखालिफत करने लगे। हज़रत खजीदा उस वक्त घर से निकलकर चले गए। दूसरी तरफ मक्का के जालिम हुक्मरानों के खौफ से नबी के सहाबा छुप छुप के रात भर इस्लाम कबूल करते रहे। एक दिन वह अल्लाह की इबादत करते करते सुबह कर देते, फिर जो जहाँ था अपने घरों में छिपने के लिए चला जाता। नबी के एक सहाबी रात भर घर वापस ना लौटें तो उनके वालिदैन परेशान हो गए। जब वह घर वापस आए तो उनके वालिदैन ने पूछा, तुम कहाँ थे? इसी वक्त घर में रखी हुई मूर्ति हाथ लगने से गिर गई और वह टूट गई। इनके वालिद बोले, तुमने यह क्या गजब कर दिया? यही खुदा तो हमें हमेशा बचाता था और तुमने उसे तोड़ दिया। तब वह सहाबी बोले, जो खुदा अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता वो हमें कैसे बचाएगा? यह सुनकर उनके वालिद ने कहा, तुम मोहम्मद के साथ रहकर अपनी बर्बादी खुद बुला रहे हो। तब वह सहाबी बोले, हरगिज़ नहीं। फिर वह रसूल के पिगा मात सुनाने लगे। एक वक्त आया जब उनके वालिदैन ने अपनी सारी गलतियों को समझा और इस्लाम कबूल कर लिया। अगले दिन मक्के के सरदारों को जब यह सब मालूम हुआ तो उन्होंने इस सहाबी को बुला भेजा। सब ने उनके सामने रसूल का मजाक उड़ाया। आमिना ने अपने गुलाम बिलाल से कहा, बिलाल तुम इसे इतना मारो कि जब तक वह अपनी गलती ना समझ ले। लेकिन हज़रत बिलाल जानते थे कि रसूल के तमाम पैगाम सच्चाई पे मनब हैं, कि वह दिल व जान अल्लाह से डरते थे। चुनांचे बिलाल ने अपने मालिक आमिया के सामने साफ कह दिया, यह मैं कभी नहीं कर सकता। तब आमिया हज़रत बिलाल को सहारा में ले गए जाकर उस पे बेहद जलमाना तसदूद के मानो बोले, जैसे जिद वहाँ पहुँचे और बोले, अबू बकर उस गुलाम के लिए 200 दिनार देने के लिए तैयार हैं, तुम उसे आज़ाद कर दो। आमिना ने जब दिनार को देखा तो हज़रत बिलाल को आज़ाद कर दिया। इधर जब नबी पर वही नाजिल होने लगी तो मक्का के लोग खुलेआम इस्लाम की दावत देने लगे। अल्लाह के हुक्म से तमाम सहाबा एक जगह जमा होकर मक्का में इस्लाम की तबलीग करने लगे।
तब गुरवा की सूरत में खाना का की तरह बढ़ने लगे। मक्का के काफिर और मुशरिक उन पे मुख्तलिफ तरीक़ों को जुल्म करने लगे, मगर सख्त तकलीफ़ सहने के बाद वह आखिरकार खाना काबा के सामने पहुंचने में कामयाब हो गए। रात को अबू सुफियान और उनकी बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। अबू सुफियान की बीवी ने कहा, एक अनपढ़ आदमी के मना से इतनी खूबसूरत और सच्ची बातें कैसे निकलती हैं। अबू सुफियान ने कहा, जिस तरह दिन व दिन इसके पैरोकार बढ़ रहे हैं, हमें कुछ न कुछ करना होगा। हम सबसे पहले मोहम्मद के कमज़ोर और बेबस साथियों को जुल्म व स्तंभ के जरिए इस्लाम छोड़ने पे मजबूर करेंगे। जैसे ही यह फैसला हुआ, अगले दिन अबू सुफियान और दूसरे कबाइल सरदारों ने मिलकर कमज़ोर और बेबस मुसलमानों को पकड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने उन पर बेअत जुर्माना शुरू कर दिया। हल ने हज़रत सामिया को शदीद ज़ख्मी करके शहीद कर दिया। कुछ देर बाद वहाँ हज़रत हमजा, हज़रत अब्बास और नबी के मान बोले बेटे ज़िद पहुँचे। जब उन्होंने सहाबा की तकलीफ़ व हालत देखी तो ज़िद ने कहा, तुम लोग हब्से चले जाओ, क्योंकि वहाँ का बादशाह एक निहायत इंसाफ पसंद और देनदार ईसाई हुक्मरान है। चुनांचे सब लोग वहाँ रवाना होने लगे। इधर अबू सुफियान को जब उनकी खबर मिली तो उसने अपने एक साथी से कहा, तुम फौरन हाब से चले जाओ और देखो कि वह लोग वहाँ क्या कर रहे हैं और सारी खबरें मुझे लाकर दो। चुनांचे उसने अपनी उस आदमी को हब्सा भेज दिया, क्योंकि अगर मक्का से बाहर अबू सुफियान की हरकतों की खबर फैल जाती तो उसके कारोबार पे बुरा असर पड़ता। अबू सुफियान का आदमी फ़ौरन हब्सा पहुंचा। इधर हब्सा के बादशाह के दरबार में जब सब दाखिल हुए तो वहां मौजूद तमाम लोग बादशाह के एहतराम में सिर झुका लेते, मगर मक्का से आए हुए यह सहाबा ने सिर नहीं झुकाया। तब बादशाह ने उनसे पूछा, तुमने मेरा एहतराम में सिर क्यों नहीं झुकाया? सहाबा ने जवाब दिया, हम अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकाते। हमारे नबी ने हमें आपके पास भेजा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप एक सच्चे और इंसाफ पसंद बादशाह हैं। तब हज़रत अब्बास ने नबी के कई पैगाम दरबार में पेश किए। बादशाह यह सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि हज़रत इसी अलैहिस्सलाम ने यह भी बातें कही थी। बादशाह ने फ़ौरन समझ लिया कि यह सच्चा नबी हो सकता है। तब इसने अबू सुफियान के आदमी से कहा, अगर तुम मुझे पहाड़ जितना ख़जाना भी दो तब भी मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। अबू सुफियान का आदमी चुपचाप वापस चला आया और आकर कहा, हंस के बादशाह ने कहा कि अगर पहाड़ जितना ख़जाना भी दिया जाए तब भी उन लोगों को वापस नहीं करेगा। अबू सुफियान जब यह सुनकर बहुत मायूस हो गया, तब उसने हुक्म दिया, मक्का से मोहम्मद के तमाम पैरोकार को निकाल दो, इस पर सख्त जुल्म करो ताकि वह इस्लाम छोड़ने पे मजबूर हो जाएं। चुनांचे अगले दिन से मोहम्मद के तमाम साथियों को ज़बरदस्ती घसीट के लाया गया और उन पर फिर से बेहद जलमान तकदूद किया जाने लगा। अबू सुफियान ने ऐलान किया, मक्का में कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने उनकी मदद की तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। कोई रास्ता ना देखकर मोहम्मद अपने साथियों के साथ मक्के के खुले सहराई मैदान में चले गए। वहाँ उन्हें 3 साल गुजारने पड़े। इन 3 सालों में उन्हें भोग और शदीद जुल्म के सतम सहना पड़ा, लेकिन मोहम्मद की ज़िंदगी के सबसे तकलीफ लम्हे तब आए जब उनकी महबूब अहलिया हज़रत खदीजा और उनके सरपरस्त अबू तालिब का इंतकाल हो गया। अबू तालिब ने मरते दम तक मक्का के कफ मुशरिकों को अल्लाह के रसूल की दावत दी, लेकिन उन्होंने हमेशा की तरह अल्लाह और उनके रसूल की बातों को झट से दिया।
अबू तालिब के इंतकाल के बाद ऐसा लगा जैसे नबी की हिफाजत का साया हट गया हो। अब मक्का के कफ के लोगों रसूल और ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। आखिरकार नबी अपने मानना बोले बेटे जिद को लेकर ताइफ चले गए, लेकिन वहां जाकर उन्हें एक मुखलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ताइफ के लोगों ने मोहम्मद को कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने बच्चों को नबी पे पत्थर मारने के लिए छोड़ दिया। बच्चे नबी पे पत्थर बरसाते रहे और उन्हें वहां से भगा दिया। मोहम्मद को इस बर्ताव से इतनी ज़्यादा तकलीफ पहुंची कि उस दिन को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ-देह दिन करार दिया। गम और दुख में डूबे हुए नबी खून आलथूल हाथ से लायक छोड़कर निकले। नबी ने इस वक्त तमाम उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला के हुक्म से एक अजीब वाक़या पेश आया। मदीना से एक काफ़िला आया जो नबी को मदीना आने की दावत देने लगा। यह सुनकर नबी बेहद खुश हुए, लेकिन नबी ने पहले अपने सहाबा के बारे में सोचा, इसलिए खुद मक्का के ठहरे ताकि उनके साथ ही किसी रुकावट के बगैर मदीना पहुंच सके। इस तरह दन बदन नबी की मकलूब और इस्लाम की सदात बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर अबू सुफियान और उसके साथी मजीद हसद में जलने लगे। उन्होंने कहा, अब हम मोहम्मद को कत्ल करेंगे। जैसे ही उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने कई आदमी नबी को कत्ल करने के लिए भेज दी, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नबी की जगह हज़रत अली सो रहे थे। जब अबू सुफियान को इस बारे में मालूम हुआ तो उसने मक्का में ऐलान कर दिया, जो शख्स मोहम्मद को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। मक्का के लोग दीवानों की तरह इस नबी की तलाश में निकल पड़े। तलाश करते करते वह एक गार के करीब पहुँचे, लेकिन जब वो गार के दहाने पे पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक मकड़ी की जाल बुन रखा है। वह देखकर उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कई दिनों से कोई दाखिल नहीं हुआ, लेकिन उनका यह गुमान सरासर गलत था, क्योंकि उसी गार के अंदर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद और उनके साथी मौजूद थे। अल्लाह के हुक्म से मकड़ी ने जाल बुन दिया, जिसकी वजह से गुफा धोखा खाकर वापस लौट गए। यूं ही हमारे नबी और उसके साथी इस बार भी बच गए। दूसरी तरफ मक्का के लोग इंतज़ार करने लगे कि मोहम्मद कब उनके हाथ आएंगे, मगर कुछ दिन बाद मदीना के सहारा में मोहम्मद की वापसी का मंजर नज़र आया। यह देखकर मदीना के लोग बेहद खुश हो गए। सबने मिलकर मोहम्मद और इज्जत के साथ नबी का इस्तकबाल किया। फिर अल्लाह व ताला ने हुक्म में एक ऊँट के जरिए एक मकाम का इस्तकबाल किया, जहाँ एक मस्जिद तामीर की गई। मदीना के तमाम अमीर व गरीब मिलकर उस मस्जिद की तामीर मुकम्मल करते हैं। बाद में हज़रत हमजा ने कहा, मस्जिद में कुछ कमी महसूस हो रही है। एक सहाबी ने कहा, हमें 1 घंटा बेल रखना चाहिए ताकि लोगों को अल्लाह की याद दिलाई जा सके। हज़रत हमजा ने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं, घंटा तो ईसाई इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और सहाबी ने मशवरा दिया, क्यों ना हम बगैर किसी बाजे के अपनी आवाज़ से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। यह सुनकर नबी ने हज़रत बिलाल की तरफ इशारा किया और फरमाया, ए बिलाल, तुम अजान दो। चिना नबी के हुक्म पे हज़रत बिलाल ने मदीना में पहली मर्तबा अजान दी। दूसरी जानिब मक्का अब तकरीबन खाली हो चुका था, क्योंकि नबी के तमाम साथी और उनके कबीले के लोग हिजरत कर चुके थे। अभी सुफियान ने इस मौका से फ़ायदा उठाया। उसने मक्का से हिजरत कर जाने वाले तमाम मुसलमानों के घरों, दुकानों और उनके तमाम तिजारी सामान पे कब्जा कर लिया। अबू सुफियान के आदमी मदीना पहुँचे और सहाबा को भड़काने के लिए खबर दी, तुम्हारी तमाम जायदाद लौटा दी गई है, तुम्हें जंग करनी चाहिए। यह सुनकर हज़रत हमजा ने कहा, मोहम्मद अभी अमन चाहते हैं, इसलिए हम जंग नहीं कर सकते। लेकिन फिर हज़रत नबी ने के पास और गए और अर्ज़ किया, या अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वह हमें तौफीक फरमाए।
करार बेशुमार नसीहत फरमाई और यूं ही इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैल गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कलमा यह था, मैं तुम्हारे पास दो चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब कुरान और मेरी सुन्नत। यह तुम्हारे लिए रोशनी और हिदायत का ज़रिया है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी मशक्क़त और कुर्बानी के ज़रिए हमें इस्लाम की नामत अता की है। आपने हमेशा अपनी उम्मत की भलाई के बारे में सोचा और अपनी आखिरी सांसें तक अपनी उम्मत के लिए दुआ करते रहें। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सन्नतों को मजबूती से थामे रखें और कुरान की रोशनी से अपनी ज़िंदगियों को संवारें। मेरा ईमान है कि सीरत तौबा हर मुसलमान के लिए फ़ख्र और सीखने का बेहतरीन ज़रिया है। सुभान अल्लाह। उम्मीद करता हूँ छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।